1 जनवरी 2026 सुबह के ठीक 11:04। नया साल शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे और उसी वक्त मुझे पहली बार लगा कि शायद आज की सुबह मेरे लिए आखिरी भी हो सकती है। मेरा नाम बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो कुछ मेरे साथ उस दिन हुआ उसके बाद मैं खुद नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, वही गांव जहाँ शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, जहाँ कच्ची सड़क पर रात को बाइक की आवाज़ भी दूर से पहचान में आ जाती है और जहाँ नया साल का मतलब बस इतना होता है, रात को थोड़ा शोर, 2 पटाखे और फिर वही पुरानी जिंदगी। 21 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:58। मैं घर की छत पर था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो घड़ी देखकर नया साल होने का इंतजार कर रहा था। नीचे आंगन में माँ और बुआ बातें कर रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, वो भौंकना जो बिना वजह नहीं होता। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, कहीं कहीं से पटाखे की आवाज आई, बस वही, कोई जश्न नहीं, कोई हंसी नहीं। मैं नीचे आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 2:47 मेरी नींद अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सा बेचैन एहसास। कमरे में अंधेरा था, पंखा चल रहा था लेकिन पसीना आ रहा था। मैंने करवट बदली और तभी मुझे महसूस हुआ जैसे घर के बाहर कोई खड़ा है। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर है, पीछे कच्चा रास्ता, फिर खेत और शमशान, इसलिए रात की खामोशी यहाँ और भी भारी लगती है। मैं उठा, खिड़की से बाहर देखा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, एक नहीं, 2 नहीं, पूरा झुंड। मैंने मोबाइल देखा, 2:51 हो रहे थे। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा जिसके पीछे भौंक रहे होंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। करीब 3:05 मैंने बाहर से धीमे पांव चलने की आवाज सुनी, छप छप, जैसे कोई कच्चे रास्ते पर नंगे पांव चल रहा हो। मैं दरवाजे तक गया, सांस रोककर सुनने लगा। आवाज आंगन के पास थी और तभी किसी ने बहुत हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा। खटखटाया नहीं, बस हथेली टिकाई। मेरी सांस अटक गई क्योंकि गांव में इस तरह कोई नहीं आता, खासकर रात के 3 बजे। हो ही नहीं सकता। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। बस एक और बात समझ में आई, बाहर खड़े इंसान की सांसों की आवाज आ रही थी। करीब 10 से 12 सेकंड हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला, दोनों बिल्कुल चुप। फिर बाहर से एक लड़की की आवाज आई, भैया पानी मिलेगा? आवाज कांप रही थी। मैंने दिल को समझाया, गांव है, हो सकता है किसी को जरूरत हो। मैंने दरवाजा आधा खोला, बाहर जो दिखा वो आज भी दिमाग से नहीं निकलता। वो लड़की करीब 18-19 साल की होगी, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े गीले, मिट्टी में सने हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें नीचे झुकी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके कपड़ों से गीली मिट्टी और सड़ी हुई घास की तेज बदबू आ रही थी। मैंने पानी दिया, उसने दोनों हाथों से लोटा पकड़ा। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। उसने पानी पिया और अचानक बोली, आज 1 जनवरी है ना? मैंने कहा हाँ। उसकी आंखें भर आई। उसने बहुत धीरे से कहा, आज मुझे घर पहुंचना था। मैंने पूछा, किसके घर? वो पहली बार सीधे मेरी तरफ देखी। उसकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, जैसे बहुत पुरानी थकान हो। उसने कहा, मैं यहीं पास के गांव की हूँ लेकिन मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा सुबह होते ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा, अभी बहुत रात है दीदी, सुबह मैं छोड़ दूंगा आपके घर। वो चुप हो गई, फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर कच्चे रास्ते की तरफ चल दी। मैंने आवाज दी, अरे रुको दीदी। वो रुकी नहीं। मैंने टॉर्च उठाई और पीछे गया, लेकिन 5-6 कदम चलने के बाद रास्ता खाली था। वहाँ कोई नहीं था, ना आवाज और ना ही पैरों के निशान। मिट्टी बिल्कुल समतल थी। सुबह 6:30 बजे मैंने माँ को सब बताया। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा,
तू शमशान वाले रास्ते पर गया था? मैंने हाँ कहा। माँ अंदर गई और एक पुराना अखबार लेकर आई। उसमें तारीख थी 1 जनवरी 2014 की खबर। गांव की एक लड़की नए साल की रात घर लौटते वक्त लापता। शरीर 3 दिन बाद शमशान के पास मिला। मैंने फोटो देखी, वही चेहरा, वही आंखें और वही उम्र। घड़ी देखी, आज भी 1 जनवरी थी और उस दिन रात के 2:47 वो लड़की फिर से घर जाने निकली थी। अब मैं समझ चुका था ये वही लड़की है और माँ ने कहा ये हर साल किसी को लेकर जाती है और मैं समझ गया ये मेरे लिए नए साल का तोहफा था। उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। कारण मैं नहीं जानता था कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ मैं बच गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी न्यू ईयर स्पेशल? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ। धन्यवाद।